स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पूरा यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या आने वाला है, इसके अलावा क्लास 11th में इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे, ये भी पूरा हम देखेंगे। आपकी दो बुक है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, दोनों से हम देखेंगे आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे और साथ ही साथ में जो ग्रामर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ त्रैमासिक में जो आएगा वो, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि त्रैमासिक की आपकी बहुत नज़दीक है। आपको तैयारी करना है, कब से कब तक होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। टाइम टेबल भी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टाइम टेबल जाकर देख लीजिए। इसके पहले कक्षा 11वीं हिंदी विषय का मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही गारंटेड आएगा। 100% इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपको 11th इंग्लिश में हम बता रहे उतना ही आपको आएगा, इसी में से बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम इंग्लिश का देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोट करने की है, जो मासिक कैलेंडर्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसमें जो स्टार्टिंग के कुछ जो फर्स्ट चैप्टर से वगैरह वो भी वहाँ पर नहीं है, वो गायब है। तो यहाँ पर ऐसा, और आपको यदि क्यों गायब है, रिड्यूस सिलेबस है ऐसा नहीं है, रिड्यूस में ये चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। यानी जो रिड्यूस वाले वो तो अलग है, वो मैं आपको बता दूंगी, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं है। रिड्यूस को अलग कर दिया जाए तो भी यहाँ पर कुछ चैप्टर्स में नहीं है। तो यहाँ पर मासिक कैलेंडर में बहुत सी गलतियाँ, तो आपको उसको जो है इग्नोर करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं, हॉर्नबिल बुक से कौन कौन से आपको आएंगे। सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि लगा आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखोगे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं स्पेशली जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उनका राइटर भी नेम पूछा जाता है। तो ये मैं आपको मोस्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि है बहुत अच्छी स्टोरीज में, जो दादी और पोते के बीच की कहानी है ना, ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर की बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यानी इन चैप्टर्स को टिक कर लीजिए। आपकी बुक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बुक को खोल लीजिए और उसमें से टिक कर लीजिए, त्रैमासिक करके लिख दीजिए या टी करके लिख दीजिए, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने इसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पोइट्री सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। पोइट्री सेक्शन में ही फोटोग्राफ है, इसी के अंदर है, मतलब लेसन 1 जो है वो पूरा इसी को लेकर कंप्लीट है, जो कि शिरली टल्सन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पोएम है। अब फोटोग्राफ से ज़्यादातर आपको क्या बनेगा, एक पैसेज बनेगा, ठीक है। अब कैसा पैसेज आएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको बताऊंगी, उसमें आपको दिख जाएगा। तो पैसेज के लिए आपको एक पैसेज आएगा, उसमें से एक ग्रामर का क्वेश्चन आएगा और एक पैसेज से संबंधित है, जैसे मीनिंगफुल वर्ड, सेंटेंस या उनका अपोजिट वर्ड, या फिर वो सिम्टोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह ऐसे वर्ड बनते हैं, या फिर उसका एडजेक्टिव फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, नाउन फॉर्म वगैरह, ये क्वेश्चन। और इसके राइटर पूछे जाते हैं, पोएम के जो है, सॉरी यहाँ पर आपको पोइट पूछे जाते हैं। तो पोइट है शिरली टल्सन, क्योंकि ये पोएम है। ऐसा ही आप थर्ड लेसन, जो नेक्स्ट लेसन सेकंड लेसन ही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर, ठीक है। जॉर्डन कुक और जो है एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड लेसन दोनों कंप्लीट होगा। इसके अलावा पोइट्री सेक्शन से द लैब्रोनम टॉप भी है, ये भी करना है। अब जो थर्ड लेसन है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर ये रिड्यूस था, लेकिन इस वर्ष आपको पढ़ना है, अच्छा लेसन है, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस। तो ये भी आपको करना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे आपको। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है जो फोटोग्राफ के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, और वार्षिक में भी इससे बहुत बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और वो पोएम कौन सी है? वो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पोएम रिड्यूस नहीं है, लेकिन इसका जो चैप्टर है वो रिड्यूस है, तो पोएम तो आएगी क्योंकि पोएम रिड्यूस नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम रिड्यूस भी देख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये होगी पहली बुक की, ठीक है। बात हो गई अब स्नैपशॉट्स की, हम बात करते हैं जो सेकंड बुक है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2 चैप्टर्स आपको आ रहा है, दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर इसमें से एक रिड्यूस था, परंतु इस साल रिड्यूस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, आई थिंक यहाँ पर कुछ और है चैप्टर का, बट ये सेम है, आप इसको लेसन जो है कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है द एड्रेस, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये दूसरा है द एड्रेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये स्नैपशॉट से इतने चैप्टर आपको पढ़ना है, 2 चैप्टर हो गए फर्स्ट और सेकंड। इसके अलावा लाइन से ही मिल जाएंगे आपको चैप्टर्स, और ये हॉर्नबिल है, बुक में आप टिक कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ग्रामर की ओर बढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिड्यूस सिलेबस एक बार देख लेंगे।
11th इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना, ओनली त्रैमासिक के लिए, जो कि आपको वार्षिक में भी काम आएगा। डिटरमाइनर्स पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर सभी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने वाले, आर्टिकल ए एंड द वाले, प्रीपोजिशन इन एंड इट ऑन वाले, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, जैसे सो दैट में भी कई बार आ जाता है, और यहाँ पर एंड करके भी जोड़ने, एंड वाला तो बहुत सिंपल ही हो गया। अब आपको थोड़े जो है टफ लेवल के आते हैं, क्लॉज वाले जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो आपको जोड़ने आते हैं, जैसे नेदर नॉर का हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं, तो ये वाले आपको करना है। अब राइटिंग सेक्शन की ओर मैं बढ़ती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, ये सबसे ज़्यादा नंबर आपको राइटिंग सेक्शन देगा, ये ओनली 5 मार्क देगा, लेकिन जो राइटिंग सेक्शन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही पूरा आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होगी, और यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये पोर्शन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब इसे इस पर स्टार्ट कर दीजिएगा। एक तो एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किसी प्रकार का जो सेल वाला आता है, परचेस वाला, वो वाला एडवर्टाइजमेंट होगा, या फिर एक जो बनता है लॉस्ट फाइंड वाला, वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग तो आप सभी को अच्छे से आती होंगी, बम ब्लास्ट वगैरह पे होगा, और भी टॉपिक है उन पे ज़्यादातर आते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों पढ़ना है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर हो गया, फ्रेंड को लेटर हो गया, इन्विटेशन करना है, बर्थडे पार्टी के लिए हो गया, मैरिज के लिए हो गया, सिस्टर्स मैरिज हो गया, ब्रदर्स मैरिज, ऐसे वाले। नोटिस राइटिंग तो एक कन्फर्म है, ये सभी पे एक एक क्वेश्चन कन्फर्म है, अथवा में भी आते हैं। यदि इसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो बहुत एकदम कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। पैराग्राफ राइटिंग तो हमेशा ही आएगी, पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और वो अनसीन पैसेज वाले जो बिल्कुल वही। फिर रिपोर्ट राइटिंग भी नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर रीडिंग कंप्रेंशन है, मतलब एक पैसेज दे दिया जाता है लंबा चौड़ा सा, उसको पढ़ना है, उसके बाद में उससे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को भी आंसर आपको कवर करना है। ये पूरा रीडिंग सेक्शन हो गया, और राइटिंग सेक्शन जो आपको करना है ग्रामर के लिए, ओनली ग्रामर के लिए, ठीक है। तो इसको अभी से नोट कर लीजिए। आप जो रिड्यूस सिलेबस है, इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप रिड्यूस से भी एक बार कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए रिड्यूस देखेंगे। ये रहा आपका पूरा रिड्यूस सिलेबस। इसमें आपको हॉर्नबिल बुक से, जैसा मैंने बताया, इसमें आपकी लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है ये रिड्यूस है। द एल्निंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल ये है। द ब्रोवनिंग वर्जन ये है। इसके अलावा स्नैपशॉट से रंगाज मैरिज है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स है, इसमें आपको कहीं पर भी दो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नहीं दिख रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको रिड्यूस कभी नहीं कर सकते, यानी पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको मासिक कैलेंडर में ये गलतियाँ नजर आएगी, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। और वैसे भी मासिक कैलेंडर में इस बार बहुत सारी गलतियाँ हैं, क्योंकि वो एकदम क्लीन भी नहीं है, मासिक कैलेंडर पूरा ब्लर है, इसलिए आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना है। आपके लिए जो टर्मिनल सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 11th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चैप्टर वाइज सिलेबस यहाँ पर आपको, मतलब त्रैमासिक के लिए, टर्मिनल एग्जाम्स के लिए है, त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस ये देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की 11th हिंदी के सिलेबस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.boardjankari.com, जहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको पीडीएफ की भी दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 11वीं के जितने भी विद्यार्थी है, सभी विषयों के सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोज मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास 11th के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।